न्यूज़ 7 मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद। नाजरीन, आज हम नील संदर आए हैं। नील संदर प्रेसिडेंट मोहतरम MS मस्तान साहब से बात करेंगे और यहाँ के हालात पर एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों में एक हलचल सी मची हुई है, लोगों में परेशानी सी मची हुई है। ऐसे लोग बहुत परेशान हैं। इसके हालात और इसके जायज़े के लिए हम आज नील संदर आए हैं। यहाँ पर बात करेंगे मोहतरम मस्तान साहब से। तो चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप जो यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट हैं, तो इसके हिसाब से हम आपसे ये जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आवाम में एक बेदारी है, आवाम में अवेयरनेस है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जहाँ तक कि नील संदर की बात है और ये कोरोना वायरस के बारे में, मेरे ख़्याल से जितना ये कोरोना वायरस को भुला कर जिएंगे, बग़ैर इसका नाम लिए ज़िंदगी करेंगे, एहतियात करते हुए, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस रखते हुए, अगर हम इस कोरोना नाम की चीज़ को भुला कर जिएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये कोरोना अपने नज़दीक तक नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैं हमारे नील संदर की बात करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी तादाद से लोग हैं, बहुत अपनी अपनी मर्ज़ी में, मस्ती में, खुशी से जी रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, कोरोना की सबसे बड़ी दवा एक ही है, कोरोना के भुलाकर हंस खेल कर खुशी से जीना, वही एक सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। अगर हम लोग कोरोना को बढ़ावा देते रहेंगे कि फ़लाँ दिन इतने हो गए, फ़लाँ दिन उतने हो गए, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तो इसमें जो लोग कमज़ोर होते हैं, यानी दिल से कमज़ोर होते हैं, ताकत से कमज़ोर होते हैं, वो लोग डर जाते हैं। डर जाते हैं मतलब क्या है? जैसे न्यूज़ में देखें, सोशल मीडिया में देखें या पेपर में देखें, न्यूज़पेपर में देख लेंगे कि आज कोरोना वायरस इतने पॉजिटिव हो गए, आज कोरोना वायरस की वजह से इतने लोग मर गए। तो इन लोगों के दिल में एक परेशानी, हलचल सी मचल जाती है कि अरे भाई, इसकी वजह से हम लोग मर रहे हैं, इसको कैसे रहना है, क्या करना है, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात है, छोटी सी बुखार यानी धीमी बुखार के लिए, या आंख में दर्द के लिए, या थोड़ा सर्दी ज़ुकाम के लिए, ये सब चीज़ों से बचने के लिए लोग डर के क्या करते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है किस वक्त? जब हम लोगों को सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो कि हमारा सांस लेने का पोजीशन जो है बिलो 75 80 ऐसा हो जाए, तब जाके अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, हॉस्पिटल में बेड मांगेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ सही होने के चांसेस हैं। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आएँ तो पहले आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर चेकअप कराइए। ऐसी बातें उभर कर सामने आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? माज़रत के साथ कहना पड़ता है, ये जो लोग कह रहे हैं मेरे ख़यालात से गलत कह रहे हैं। सिम्टम्स आ रहे हैं, बात सही है। सिम्टम्स आने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स ने बताए हैं कि आप लोगों को प्रिकॉशंस कैसे लेना है। प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, ये बात आप सबको मालूम होगी। यानी कि हम लोग हिफाजत से रहना दवाई लेने से पहले। अगर हम लोग थोड़ी सी बात को, सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें पता चल गया है और हम लोग जाकर एडमिट हो गए, टेस्टिंग करा लिए, पता ये नहीं, डॉक्टर से कि झगड़ा, मतलब क्या है इसका? अरे भाई, इस कोरोना आने से पहले क्या आप लोगों को सर दर्द नहीं था, सर्दी ज़ुकाम नहीं था, चलती हुई बुखार नहीं थी, निमोनिया नहीं था, टाइफाइड नहीं था? ये सब चीज़ों से बढ़ चुके हैं हम लोग, आज से आगे चल के गुजर चुके हैं, आगे आ गए हैं। हाँ, मानता हूँ कोरोना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग को हिफाजत नहीं करना चाहिए, हम लोग को हिफाजत करना चाहिए। कैसे? जैसे कि मास्क में अब नीचे उतारा हूँ सिर्फ बात करने के लिए, ये मत सोचो कि हमेशा ऐसा रहना है। बात करने के लिए जब मेरी इंटरव्यू चल रही है तो इसलिए मुझे बात करने के लिए मास्क उतारना पड़ रहा है, वरना मैं भी लगा के रखता हूँ। और ये हमारा सोशल डिस्टेंस, ज़रूरत पड़े सैनिटाइज़र, ये चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। रही बात छोटे सिम्टम्स की, अपने घरों में ही इलाज कर सकते, स्टीम ले लीजिए, जिंक पिल, विटामिन C टैबलेट मिल रहे हैं, उसको लीजिए।
अपना एहतियात कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। अगर आपको पता चल रहा है कि भाई हमको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं कोरोना के, तो खुद को आइसोलेट कर लीजिए कई कमरे में, आप खुद अकेले हो जाइए, थोड़ा बच्चों से दूर रह जाइए, बड़ों से दूर रह जाइए, किसी एक शख्स को अपने खाने पीने का इंतज़ाम के लिए रख लीजिए। तो इसमें क्या है, आपको कोरोना आना, वो परेशानी लेना, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही आपको कुछ हॉस्पिटल को जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिम्टम्स आ गए, हॉस्पिटल भाग गए, बेचारे जिसको सख्त हॉस्पिटल बेड की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल की बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलती। हम लोग जो जाते हैं बेकारी में जो चेक कराने के लिए, अगर हमारा इन्फ्लुएंस चल रहा है हॉस्पिटल में, तो हमें बेड मिल जाती है। और गरीब लोग जो होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो लोग फुटपाथ पे रुक जाते हैं, और जिसकी ज़िंदगी ज़्यादा रहती है वो जल्दी मर जाते हैं। तो इस पर एक बात बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मुहैया हो रही हैं। हुकूमत को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, अब सोशल मीडिया भरी पड़ी है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कह रहे हैं, हुकूमत को ऐसी बातें जो नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें भी उभर कर सामने आ रही हैं। आवाम बहुत नाराज़ भी लग रही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जैसा वैक्सीन की बात हो रही है, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम की बातें भी सामने खुलकर आ रही हैं। देखिए, हुकूमत से जो करना है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो जाने, लेकिन अगर मुझे मेरी जान की फ़िक्र है तो मेरी जान की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब ये साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मेरे सर में दर्द है, अगर ये गोली खा लिए तो क्या मेरा सर दर्द कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मेरी जान की हिफाजत मुझे खुद करना है, और इसके लिए मैं किसी और को बदनाम करूं या अच्छाई करूं, बड़ाई करूं, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं लगता। चलो ठीक है, वक्त के ऊपर वो लोग सही नहीं कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं। आज की जो हुकूमत बैठी है, हमारे कर्नाटक में हो या हिंदुस्तान में हो, हमारे भारत में हो, आज जो हुकूमत जो करना था, पहले से सोचना था, वो नहीं सोचे, वो नहीं किए, मैं मानता हूँ ये गलत किए। अब देख लीजिए, अब इसी दौरान के अंदर अब हमारे इधर यहाँ पे कांग्रेस एमएलए हैं जनाब यानी हारिस साहब, अब उन्होंने थोड़ी देर के लिए देखा, थोड़े दिनों में देखा कि लोग बहुत परेशान हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शांतिनगर में, तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन अपना एक कदम उठाया, बीबीएमपी वालों का साथ लिया। यहाँ पे जो हमारी लेन रोड में स्कूल थी उसको हॉस्पिटल में डाइवर्ट किया, आइसोलेट हॉस्पिटल, जिसको कोई सिम्टम्स हो, थोड़ी बहुत बुखार हो, ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बेड का इंतज़ाम किया है, और वो लोग वहाँ जा रहे हैं, ट्रीटमेंट पा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट उधर ही जाके रह जा रहे हैं। जिसको शुरुआत होती है सिम्टम, उसको दर्द है तो घर पे रह के भी कर सकते हैं या नहीं, जैसा कि हमारे यानी हारिस साहब ये जो यहाँ पे कोविड सेंटर बनाए हैं आइसोलेट होने का, उसके यहाँ जाकर भी आप ट्रीटमेंट लेके सही हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे हॉस्पिटल चले जाओ, हुकूमत पे, अरे भाई हुकूमत नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, छोड़ दो हुकूमत को छोड़ दो, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश करो। क्या हमेशा आप हुकूमत के पीछे ही थे? मिसाल के तौर पे पहले आपको पेट दर्द होता या ज़ुकाम बुखार होता तो क्या आप हुकूमत से जाके कहते थे? किसी लोकल डॉक्टर से जाते थे, वहाँ पे दवाई लेते थे। आज भी लोकल डॉक्टर्स हैं, दवाई ले रहे हैं, आज भी उन लोगों से सही हो रहे हैं लोग, पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। थोड़ी बहुत ज़ुकाम बुखार की वजह से वो लोग जा रहे हैं उधर, दवाई ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बोलते जाए, अरे छोड़ दीजिए बीजेपी हुकूमत को, वो कर नहीं सकती, नहीं करेगी, होना नहीं है उनसे। भाई हमारे घर का मामला है, हमारी परेशानी है, इसको हम खुद सुलझाना है, इसको उलझाना नहीं है, समझ रहे हैं? जितना लोग आपस में अपने आप में घर में रहकर अपनी हिफाजत के साथ मास्क पहन के, सैनिटाइज़र लेके, सोशल डिस्टेंस रख के अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो कोरोना का नाम नहीं रहेगा। एक छोटा मिसाल दे के अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये कोरोना नाम की चीज़ जो है ना, आप गौर से सुनिए, कोरोना जो होता है ये आता है, ये बीमारी हमें आती है, और इसको रोकने का एक ही तरीक़ा है कि हम उसको ना बुलाएं। जैसे कि अब सोच लीजिए मेरे घर में कोई एक दावत है, पार्टी है, अगर मैं किसी साहब को जाके इनवाइट करूं कि भाई मेरे घर में दावत है आओ, या इनविटेशन कार्ड दूं या बुलाऊं,
तो ही वो आएंगे ना, बगैर बुलाए इनवाइट किए वो घर को नहीं आएंगे। बस इसी तरह से कोरोना का भी मिसाल है। अगर हम कोरोना को खुद की हिफाजत बगैर किए हुए हम उसको याद करते रहेंगे, हम उसके पीछे भागते रहेंगे, हम उसको बार बार बुलाते रहेंगे, तो ही कोरोना हमें आएगा। हम इनवाइट कर रहे हैं कोरोना को, आप भूल के बिंदास अपनी ज़िंदगी गुजारिए, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र, इसका ख्याल रखिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का ख्याल रखिए। खुशहाल रहिए, खेलिए, कूदिए, हंसी मजाक कीजिए, तभी जाकर आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। और एक गुजारिश ये करता हूँ, मस्जिदें, मंदिरें, चर्च, गुरुद्वारा ये सब बंद हैं। ऊपर वाले से दुआ कीजिए। जिस किसी भी, जो कोई भी अपने अपने मज़हब के चाहने वाले हो, भले वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, आप अपने घरों में भी इबादत करते होंगे, तो आप अपनी तरफ से दुआ कीजिए कि ज़मीनी वबा जो है डॉक्टरों से वगैरह वगैरह हट जाएगी। लेकिन आसमानी वबा अगर है, अगर ये वबा ऊपर वाले से है, तो इसको हटाने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को दुआ करना चाहिए। और ये भी दुआ कीजिए कि मस्जिदें, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके दरवाज़े खोल दें, ताकि लोग जाकर इबादत करें, उसमें अपनी पूजा करें, अपने ऊपर वाले से मांगे। वो जिस किसी को भी मानते हैं उनसे मांगे, अपने गुनाहों की तलब करें, अपने गुनाहों की माफ़ी की तलब करें, और मांगें कि वबा से हम महफूज हो जाए, आबाद रहे अपनी ज़िंदगी में हंस खेल कर। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है MS मस्तान, नीलसंद्रा वार्ड 116 का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, और इसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारे जनाब MLA NA हारिस साहब, जो अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बात बताने भूल गया मैं, उनके फर्जंद जो कर्नाटका स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह उनकी भी तारीफ़ कितनी भी की जाए कम है। उन्होंने तकरीबन 10 से 12 एम्बुलेंस तैयार कर दिए हैं, विथ ऑक्सीजन, विथ डॉक्टर एंड ए नर्स। आजकल आपको मालूम होगा कि एम्बुलेंस वाले पेशेंट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और उनका 2-4 लीटर डीजल भी खर्च नहीं होता, उसके लिए 20,000, 25,000, 50,000 न जाने उनके जो जिम्मेदारी मांग रहे, और वक्त के ऊपर आ नहीं रहे, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा नहीं रहे। तो हमारे कर्नाटका स्टेट के प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट आइकॉन जनाब मोहम्मद हारिस नलपाड़ उर्फ शब्बू, ये भी अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करके अपने सीनियर लीडर जैसे DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब, और हमारे ये तो है ही उनके साथ, यानी हारिस साहब, उनके पूरी सपोर्ट है, क्योंकि उनके वालिद है शब्बू साहब के। तो ये सब मिलके कल या परसों में कुछ उसको जारी किया है, अब चल रहे हैं वो भी, और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है इसके थ्रू से। तो ऐसे अगर लोग जो मदद करना चाहते हैं वो भी अगर सामने आए, अपनी ताकत के हिसाब से मदद करें। अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे मोहम्मद हारिस नलपाड़ ने बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के लिए किया है, हम लोगों की ताकत नहीं बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट को करने, भाई कम से कम हम हमारे मोहल्ले को कर लेंगे, जैसे कि नीलसंद्रा को। जिसके पास जो काबिल हैसियत है, जिसको ऊपर वाले ने कुछ दिया है, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने पड़ोसी की मदद करें, क्योंकि पड़ोसी का ही पहला हक़ होता, चाहे वो कोई भी हो। आप अपने मज़हब पे मत जाइए, आप ये मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई, ये नहीं। पहले ये देखिए कि मेरा पड़ोसी इंसान है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। ये आपस में रखकर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों को ज़रूरत में मदद कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पर उम्मीद है कि वबा जल्द से जल्द हट जाएगी, और मुझे उम्मीद है इसी माह रमज़ान में, और कल या परसों, कल से ताख़रातें शुरू हो रही हैं, न जाने कितने लोग इसमें ऊपर वाले से दुआ करेंगे अल्लाह से, और उनमें कोई नेक बंदा होगा जिसके ऊपर वाला सुन लेगा और ये वबा उठा लेगा। मैं तो गुनहगार हूँ, दुआ करूँगा, ये सुनता है नहीं ऊपर वाला जाने, ये उसके ऊपर है। लेकिन अल्लाह को पसंदीदा कोई तो एक होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, कोई भी हो, कोई तो होगा, उसकी सुन लेगा। इंशाल्लाह ये वबा हट जाएगी और हम आपस से वापस हमारी आबाद ज़िंदगी खुशी से गुजार सकते हैं।
बस इतना कहना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ और दूसरी बात में कुछ शुक्रिया। मलाल है तो ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो इतनी अच्छी तरीके से व्यूवर्स के सामने बात रखे हैं, आवाम को एक जागरूक यानी कि आवाम को अपनी बात से समझाने की जो कोशिश की है ये बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आवाम से बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप परेशान ना हो, क्योंकि आवाम को ये चीज़ चाहिए कि जितनी हो सके वो अपनी एहतियात करें। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, इन सब चीज़ों को करते हुए अपने घर में रहें, बाहर ना घूमें, बिला वजह आप बाहर ना घूमें। तो मैं हूँ आपका दोस्त सैयद फ़ारूक अहमद, न्यूज़ 7 में आप जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपको बहुत सारे अपडेट देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।